पर इसमें बहुत तशवीश, लेकिन अब हम कुछ अवाम की बात करना चाहते हैं। लकी मरवत की वो खवातीन जो इतनी सर्दी में बिजली और गैस के बगैर निकल कर एहतजाज कर रही थी कल, वो फुटेज हम आपको दिखाते हैं। रिफतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, अगर कनेक्शन चल रहा है पहले ये साउंड के साथ जरा वो दिखाइए और फिर आप हम रिफतुल्लाह से बात करते हैं। क्लिप चलाइए जरा और देखिए कि ये दूर अफ्तादा इलाकों में गवादर हो, लकी मरवत हो, ये नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं, खसूसन ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहां पे खवातीन नहीं पब्लिक रैलीज में आती। गवादर भी में भी ऐसे ही सूरत हाल थी और ये मजबूर होकर वो निकली हैं, उन्होंने बिल भी चलाए। रिफतुल्लाह, हमें जरा ये बताइए ये मुजाहरा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तफसील से जरा प्लीज। यार रजा साहब, ये तो हमें भी जब ये सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीरें पहली मरतबा जब मैंने देखी कि उसमें वो बुरकापोश खवातीन जो शटल कॉक बुरके पहनी हुई, तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ये जो लकी मरवत है काफी फार फ्लंग एरिया है। डी खान से भी दूर है, पेशावर से भी दूर है, ये बिल्कुल मिडल में है। तो इसके करीब ये बनू और जो करक के इलाके है, मतलब वहां पे इस तरह खवातीन का निकलना और फिर वो बुरकों के अंदर एहतजाज करना, तो ये मेरे ख्याल में एक मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी। तो मसला ये था कि वहाँ लकी मरवत में तकरीबन कोई 18 घंटे जो है वो लोड शेडिंग होती है आजकल बिजली की, और इसके साथ साथ तकरीबन इतना ही जो है ना वहाँ पे गैस की लोड शेडिंग भी होती है। तो ऐसा समझ लें कि जब 18 घंटे या बिजली और गैस नहीं होती है, तो आप ऐसे ही समझ लें कि बस नहीं है ये दोनों। और ये दोनों जो है ना, जैसे आपको मालूम है कि कितनी बुनियादी जरूरी चीजें हैं। तो ये खवातीन, क्योंकि घरों में जो है अगर काम जो करती हैं वो तो खवातीन करती हैं, जाहिर है अगर गैस नहीं है तो सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना तो खवातीन को ही करना पड़ता है। फिर अगर बिजली नहीं है उसका भी जो है ना, वो जो जिसको सबसे ज्यादा डायरेक्ट इफेक्ट होता है तो वो तो खवातीन ही है। तो उन्होंने मतलब तंग आके बलाखिर जो है, यानी वो मर्दों से भी ऐसा समझ लें कि जैसे नहीं हो सका, और बुरकापोश खवातीन जो है ना निकल आई। तो वहाँ हमारे एक दोस्त है, साफी है, उससे मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि उन्हें भी मालूम हुआ, इस तरह किसी ने बताया कि यार इस तरह वो कारगिल चौक है, एक मशहूर जगह है वो लकी मरवत में, बाजार में बिल्कुल मेन एरिया है। तो वहां पे कहता है कि खवातीन निकली, तो कहते हैं मैं भी भागा भागा वहां गया। तो पहले तो हमने देखा तकरीबन कोई 15-16 खवातीन थी। फिर कहते हैं कि वो जो उसमें इजाफा होता रहा और तकरीबन आखिर तक ये कोई इनकी तादाद जो है ना 80-100 तक पहुंच गई। और ये कोई 6-7 घंटे तक उनके एहतजाज जारी रहा। सुबह वो 9 बजे निकली थी और 4 बजे जो है ना, 4 बजे के करीब, अच्छा बीच में इस तरह भी हुआ कि जब वो वहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको जब मालूम हुआ सियासतदानों को, तो वो भी आके उन्होंने जो है ना उसको यानी वो हाईजैक करने की कोशिश की इस पूरे एहतजाज को। उन्होंने भी तकरीर वगैरह की। तो खवातीन ने कहा कि नहीं, हमें जो है ना अब ये मुतल्लिका हुकाम आनी चाहिए कि जो वापडा के हुकाम है और जो गैस के हुकाम है वो आके हमें शूट ही दें, तसल्ली दें, तो तब जाके हम जो है ना यहाँ से उठेंगे। तो फिर वो उस तरह जो है ना वो मुतल्लिका हुकाम आए हैं और उन्होंने फिर उनको जो है ना बाकायदा इंश्योरेंस दी है, तो उसके बाद जाके जो है ना ये एहतजाज खत्म हुआ है। तो मैं वो दोस्त से पूछ रहा था कि ये कैसे हो गया यार, ये तो इस तरह पहले से आपको कोई इन खवातीन ने कोई कंपेन की थी, कैसे उन्होंने कोई इस तरह, ये कैसे अचानक से हो गया? इस तरह भी नहीं हो सकता कि ये कोई अगर 8-10 खवातीन तो नहीं थी कि अगर एक घर से निकले, मतलब ये तो अगर 80-100 तक तादाद पहुंच गई है, तो इसका मतलब है कि पूरे जो है ना वो शहर के अंदर कुछ इलाकों में तो ऐसे उनके लिए कुछ जाहिर है कोई कंपेन चलाई गई होगी। खवातीन ने आपस में बैठ के जो है ना उन्होंने कोई सलाह मशवरा किया होगा। तो उसने कहा कि हमें बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है। कहते हैं अब हम वो ढूंढ रहे हैं आज, मतलब वो कह रहा था कि मैं आज भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि ये खवातीन कैसे निकली है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये इसमें कोई एनजीओ की खवातीन थी क्या था, ये कैसे? तो उसने कहा कि ये यहाँ पे एनजीओ वगैरह है ही नहीं, तो ये जो है ना बिल्कुल आम सी खवातीन लगती हैं। तो जाहिर है उसमें मतलब वहां यानी के जब वो शहरी, जैसे आपने कहा कि खवातीन पे सबसे ज्यादा बर्डन पानी हो, बिल्कुल गैस हो, बिजली हो, लकड़ी हो, डेली रोजमर्रा ये दुनिया भर में होता है, अफ्रीका में, एशिया में, लातीनी अमेरिका में, कि जिंदगियां जब मुश्किल होती
होती हैं, सबसे ज्यादा उसका जो असर होता है वो घर की खवातीन पे होती है। और ये मुझे देख के बड़ी तकलीफ हुई, हमारी माएं बहनें बेटियां सारी इस तरह से वो निकली हैं, और गवादर में भी हमने देखा हजारों की तादाद में। और ये एक ट्रेंड बन रहा है। ये अगर अगर ये ऐवान इक़्तिदार में लोगों को ये समझ नहीं आ रही, जो वहां पे अभी लगे हुए साजिशें कि इसको निकालो, उसको लाओ, और ये करो और वो करो और डील करो या ना करो, तो बात ये असल पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इन हालों से गुजर रहे हैं। मैं आप तीनों से एक क्विक कमेंट लूंगा, फिर मुझे वाइंड अप करना है। मैं आपसे आगाज करता हूं सोलंकी साहब, 1 मिनट का आपके पास वक्त है। देखिए, अवाम का गुस्सा बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो जिस्म के किसी भी हिस्से से कोई फोड़ी फुंसा कहीं से भी निकल सकता है। ये बिल्कुल उस प्रेरी फायर की तरह से है। कल आपने ग्वादर में देखा, उसके बाद अभी आपने लकी मरवत में देखा। डरे उस वक्त से जब बिजली और गैस जो महंगी भी है और मिल भी नहीं रही। अगर पंजाब के अंदर और दूसरे इलाकों में लोग निकलेंगे तो उसको रोकने वाली कोई ताकत नहीं। मुजम्मिल साहब, आपका कमेंट, क्योंकि शहबाज शरीफ तो एक जमाने में लोड शेडिंग के खिलाफ भी कैंप लगाया करते थे। हाँ, मुझे याद है जरा जरा वो जो जो वो पंखा जो है वो पंखा लेकर। चल रहे होते थे। मुजम्मिल हाँ, भाई, तुम्हें आप म्यूटेड हैं, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, सुरवर्दी साहब हमें याद है जरा नहीं जरा। नहीं, मैं इसको एक और तरह देखता हूँ जी। देखें, जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि वहां खवातीन बहुत कम बाहर निकलती रही, वोट भी डालने का उनका हक जो है वो सलब होता रहा। लेकिन पिछले कुछ अरसे में मिसिंग पर्सन्स का जो वाकयात बढ़े हैं इन इलाकों में, उसके बाद वहां मर्द तो सेफ रहा ही नहीं है, गायब हो जाता है। तो फिर क़यादत खवातीन के हाथों में आनी ही थी। आप देखें, हमारे यहाँ जब भी आपने सियासी खानदानों में भी जब मर्द सब कैद हो जाते हैं तो फिर खवातीन को आगे निकलना पड़ता है, चाहे पंजाब हो चाहे केपी हो। मैं समझता हूँ आप गवादर में भी जाएं तो मिसिंग पर्सन एक बहुत बड़ा मसला है। ये लकी मरवत ट्राइबल एरियाज में भी मिसिंग पर्सन एक मसला है। तो अगर कोई मर्द ऐसे मुजाहरे करते तो फिर उनके साथ तो और तरह डील कर लेती है स्टेट, तो फिर खवातीन नहीं आगे आना था। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे यहाँ जो मिसिंग पर्सन्स का वाकया है इन इलाकों का, लोगों के गायब बिल्कुल होने का, जिसकी बिल्कुल। वजह से अब ये क़यादत खवातीन को अपने हाथ में लेनी पड़ी है। क्योंकि अगर उन्हीं के बच्चे, आपने उन्हीं के जी खावंद, उनके भाई जब बाहर निकलते हैं तो फिर वो सेफ नहीं है एहतजाज करने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, तो फिर वो क्या करें? आपने क्योंकि इसमें अच्छी आपको बात कही। पीछे मर्द बैठे नजर आ रहे हैं, क़यादत हाँ खवातीन के पास है, पीछे मर्द बैठे नजर आ रहे हैं। तो ये जी अब आप ये समझें कि वो मसला इतना हो गया है कि वहां खवातीन को खुद आगे आना पड़ा, गवादर में भी और अब इधर। बिल्कुल। जी शाहिद, आपका क्विक कमेंट, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी, देखिए, एक तो मैं इसको बड़ी मस्बत डेवलपमेंट समझता हूँ। ख़वातीन को पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर वॉक ऑफ लाइफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और सबसे, जैसे आपने खुद भी कहा, सबसे ज़्यादा मुतासिर तो वो होती हैं, लोड शेडिंग गैस की हो, बिजली की हो, उनको भुगतना पड़ती है। लेकिन दूसरा इसका एक और भी पहलू है। रज़ा रूमी साहब, आप देखिए कि हुकूमत के वुज़रा कितने झूठे हैं और मुसलसल झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि मीडिया पर भी आकर झूठ बोलते हैं, एंकर्स को चैलेंज करेंगे, सहाफ़ियों को चैलेंज करेंगे। मीडिया वही दिखाता है, वही बताता है जो हो रहा हो। अब देखिए, ₹51 फी यूनिट बिजली दी जा रही है पाकिस्तान के शहरियों को। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने फर्नेस ऑयल पर बिजली बनानी है, और फर्नेस ऑयल पर इसलिए बिजली बनानी है कि कुछ लोगों को आपने फ़ायदा देना है। आपने गैस नहीं मंगवाई, आप फर्नेस ऑयल पर बिजली बनाकर माफिया को बेनिफिट दे रहे हैं, माफिया से आपने पैसे पकड़े हुए हैं, इसलिए आपको फर्नेस ऑयल पर बिजली बनानी पड़ रही है, वो आपको महंगी पड़ रही है। आप देखिए कि कितना मुसलसल 3.5 साल झूठ बोलते रहे कि लोड शेडिंग की अब इसलिए बिजली महंगी हो रही है कि अक्सर ज्यादा है, कैपेसिटी चार्जेस है, ये है, वो है। मुआवने खुसूसी बराए सी पैक खालिद मंसूर साहब ने ये 2-4 दिन बिल्कुल। पहले कहा, उन्होंने कहा कोई पाकिस्तान में एक्स्ट्रा बिजली नहीं है। भाई, अगर एक्स्ट्रा बिजली है तो आप दीजिए।
ये मसलसल अलर्ट करते रहे पिछली गवर्नमेंट्स को कि जी पिछली गवर्नमेंट्स और खास तौर पर नवाज शरीफ के दौर में जो 11,000 मेगावाट बिजली बनी है जो कि बहुत अच्छी, जिसकी वजह से लोड शेडिंग खत्म हो गई, उसको अलर्ट करते रहे जी वो बड़ी महंगी बिजली है और वो बिजली जरूरत से ज्यादा थी। खालिद मंसूर साहब ने कहा है कि बिल्कुल जरूरत से ज्यादा बिजली नहीं है और हमें नजर भी आता है कि इस्लामाबाद के पॉश एरियाज में भी बिजली नहीं होती, इस्लामाबाद में भी लोड शेडिंग अच्छी खासी होती है। तो भाई आप माफिया को मसलसल बेनिफिट दिए जा रहे हैं। अब ये हो रहा है नजर उम्मी साहब कि यूरिया आपके पास अवेलेबल नहीं है, 10-11% पिछले साल से ज्यादा हुआ है यूरिया, लेकिन वो भी ब्लैक में बिक रहा है और किसानों मार्केट को से कोई गायब है। यूरिया तक नहीं मिल रहा। और ऊपर से बिल्कुल खुशरू बख्तार साहब आते हैं और झूठ बोलते हैं कि जी पूरी दुनिया में 11,000 की बोरी है यूरिया की, एक झूठ बोलते हैं। इंडिया में 350 रुपए की यूरिया की एक बोरी बिक रही है और यहाँ पर 1,800-2,000 रुपए में भी मैसर नहीं है। और आप फर्टिलाइजर पर भी, आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फर्टिलाइजर भी आपके कतारें लिए देखें। नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो अब आप जाएं कहाँ? जी, ये यूरिया की क्यों अब देखें, ये यूरिया के लिए लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं। जी रिफतुल्लाह, अंदाजा मैं करें। खत्म, ये हमें एक और व्यूअर ने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि ये जो तब्बा फैमिली है वो लकी मरवत में कोई पैसे नहीं लगाते, वो आईसीआई को अब ओन करते हैं, लकी सीमेंट भी उनका है। बहरहाल ये बात उनकी बिल्कुल सही है, सरमायादार बड़ा बड़ा कहीं भी नहीं लगाता पैसे, वो हुकूमत की तरफ ही देखता है। जी रिफतुल्लाह साहब, मैं चाहता हूं कि आप कंक्लूड करें और हमें ये इसके ऊपर ये बताइए कि ये मामला जो है, और भी इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के या कबायली ज़हलाजात के, वहां पे क्या सूरत हाल है नए पाकिस्तान के मिसाली और मॉडल सूबे में? बस रजा साहब, ये नए पाकिस्तान का लफ्ज तो ना ही इस्तेमाल करें प्लीज, इससे तो हमें चिढ़ हो गई है यकीन जाने। एक वो आपने देखा ना प्ले कार्ड जिसपे लिखा था वो एक खातून का, अभी लकी मरवत वाला, कि हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। यकीन जाने रजा साहब, ये सिर्फ जो है ना लकी मरवत का हाल नहीं है, ये डही खान का भी ये हाल है, ये बन्नू का भी है, करक का भी है। और कबायली अजला जो है ना वो तो वो तो दिहाइयों से पसमानदा है, दिहाइयों से। वो अभी हाल ही में जो मैंने नया दौर के लिए वो पीस लिखा था, अब जी देखें कि वो क्या हाल है मतलब कबायली इलाकों में, कि वहां पे अब जो ये नया निजाम आया है उसके तहत भी जो है ना जो वादे किए गए थे कि मर्जर के बाद जो है ना ये होगा, वो करेंगे, 100 अरब रुपए देंगे, तो यानी मुकम्मल तौर पर जो है ना वो ये जो मौजूदा हुकूमत है अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है इस मामले में। हम बिल्कुल सबूत के साथ बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो है ना ऐसे तनकीद कर रहे हैं। तो अब देखें, आप इससे अंदाजा करें कि लकी मरवत जैसे एक कंजर्वेटिव इलाके में वो जो बुर्कापोश खवातीन जो कभी मतलब घरों से जो है ना सामान भी नहीं लेती है, इतनी जो है ना वहां पे सतर और पर्दे का ये मामलात है, वो एहतजाज पे निकल आई। तो आप इससे अंदाजा बिल्कुल, करें रजा साहब, तो ये सारा जो है ना ये पूरे मामला खैबर पख्तूनख्वा का, ये मामला पेशावर के सीरियस अंदर है। ये हाल है नहीं है, पेशावर के जी, अंदर बहुत गैस नहीं शुक्रिया, है। आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया, आपके तज्जिए, आपकी मालूमात, उसके लिए हमारे नाजरीन भी बहुत कमेंट्स दे रहे हैं। और इंशाल्लाह नाजरीन, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा करे कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत मिले और कुछ अवाम के लिए रिलीफ और बेहतरी का सामान निकले। इसके साथ ही खुदा हाफिज।